यार सुन, तूने कभी सोचा है कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए? तो पहले ये वीडियो देख ले। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये तो सिर्फ एक्सेल ही तो है। कुछ बोलते हैं 12 लाख का पैकेज मिलता है इनिशियली पहले साल से। और कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग जॉब है, सिर्फ नंबर्स होते हैं दिन भर। सच क्या है? आज मैं तुझे वो सब बताऊंगा जो कोई प्लेसमेंट सेल नहीं बताता, जो कोई कॉलेज प्रोफेसर नहीं बताता, जो लिंक्डइन के आई एम एक्साइटेड टू शेयर वाले पोस्ट भी नहीं दिखाते। 2025 में डेटा एनालिस्ट बनना कैसा होता है इंडिया में? सैलरी, रियलिटी, स्ट्रेस, टूल्स और फ्यूचर, सब कुछ। तो अगर तू जेन्युइनली सोच रहा है इस करियर के बारे में, ये वीडियो तेरे लिए है। अब बात करते हैं पार्ट 1 की। डेटा एनालिस्ट एक्चुअली होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझे, डेटा एनालिस्ट वो इंसान होता है जो कंपनी के डेटा को पढ़ता है, समझता है और फिर मैनेजर्स को बताता है भाई ये नंबर्स ये बोल रहे हैं और हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, स्विगी का एक डेटा एनालिस्ट क्या करता होगा? वो देखता है किस सिटी में ऑर्डर्स ड्रॉप हुए, कौन सी रेस्टोरेंट कैटेगरी ज्यादा चली, कौन से टाइम पे कैंसिलेशंस ज्यादा हुए, और फिर एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाता है। अब 2026 में एक चीज समझ ले, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट है। डेटा एनालिस्ट मोस्टली डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या हुआ? साइंटिस्ट और इंजीनियर ज्यादा प्रेडिक्टिव और टेक्निकल होते हैं, आगे क्या होगा और सिस्टम कैसे बनाएं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आजकल डेटा एनालिस्ट टाइटल के पीछे काफी वेरिएशंस है। किसी कंपनी में यह सिर्फ रिपोर्टिंग करता है एक्सेल में, किसी में एसक्यूएल, पाइथन प्लस डैशबोर्ड्स, किसी में तो ऑलमोस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी करता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना, टाइटल पे मत जाना। अब बात करते हैं पार्ट 2, डेली वर्क 10 AM to 7 PM की रियलिटी। एक्चुअल में डेटा एनालिस्ट क्या काम करता है ऑफिस में पूरे दिन? भाई ग्लैमरस नहीं है, सच बोल रहा हूं। 10 बजे ऑफिस आओ या वर्क फ्रॉम होम ओपन करो, पहला काम होता है स्लैक या टीम्स चेक करना। 3-4 मैसेजेस ऑलरेडी होते हैं वहां पे, भाई ये रिपोर्ट एडजस्ट करो, कल का डैशबोर्ड ब्रोकन लग रहा था, कैन यू चेक द नंबर्स फॉर द वीकली रिव्यू। इस टाइप के आपको मैसेजेस इनिशियली देखने को मिलते हैं। 10:30 से 12 बजे, 12:30 बजे तक मोस्टली डेटा क्लीनिंग का वर्क होता है। ये वो काम है जो कॉलेज में कोई नहीं बताता। रियल डेटा गंदा होता है, डुप्लीकेट रोज, मिसिंग वैल्यूज, गलत फॉर्मेट। इसका 40-50% टाइम यहां जाता है फ्रेशर के लिए। 12:30 से 1:30 तक ऑलमोस्ट लंच होता है, या फिर हर कंपनी का अपना अपना एग्जिट टाइम होता है, वो कब लंच कराते हैं। तो लंच में ब्रेक के टाइम पे भी स्लैक पे कोई मैसेज आ जाता है, अलग बात है। 1:30 से 3:30 के बीच में एक्चुअल एनालिसिस या डैशबोर्ड बिल्डिंग, एसक्यूएल क्वेरीज लिखना, पावर बीआई या टैब्ल्यू में काम करना, एक्सेल पिवट टेबल्स पे काम करना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अब 3 से 5:30 के बीच में देख लेते हैं। 3:30 से 5 के बीच स्टेक होल्डर्स मीटिंग्स होती हैं। क्लाइंट्स के साथ हम मोस्टली मीटिंग्स करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी डिड फॉर द डेटा ऑफ देम। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर या मार्केटिंग टीम के साथ बात करना, ये नंबर्स का मतलब क्या है और उन्हें समझाना, ये सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। 5 से 7 के बीच में डॉक्यूमेंटेशन होता है मोस्टली, पेंडिंग टास्क को कवर करना होता है, एड हॉक रिक्वेस्ट भी आती हैं। हाँ, एड हॉक रिक्वेस्ट मतलब कोई भी आके बोल सकता है भाई मुझे आज शाम तक ये डेटा चाहिए, ये तुझे पागल कर देगा स्टार्टिंग में। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन समझे, पहले 6 महीने में तू सिर्फ डेटा क्लीन करता रहेगा और डैशबोर्ड्स बनाना सीखेगा। एनालिसिस वाला असली काम
बाद में आता है जब ट्रस्ट बनता है। अब बात करते हैं पार्ट 3 एजुकेशन की। क्या चाहिए एक्चुअली इस जॉब के लिए? सीधा बात, कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है इंडिया में 2026 में। बीटेक यदि किया हुआ है आपने सीएस, आईटी या ईसीई से, सबसे कॉमन बैकग्राउंड, कंपनीज को कंफर्टेबल लगता है ये लोग एसक्यूएल और पाइथन जल्दी सीखते हैं। बीसीए या एमसीए यदि आपने किया हुआ है, बिल्कुल काम करता है। अगर स्किल्स स्ट्रांग है तो डिग्री नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता टियर 2 और 3 कंपनीज में। और यदि आपके पास में बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स है, हो सकता है, बट तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी टेक्निकल साइड पे। डिग्री कोई सी भी हो, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग या फाइनेंस, बिजनेस एनालिस्ट टाइप रोल्स के लिए ज्यादा फिट होता है। प्योर डेटा एनालिस्ट के लिए समटाइम्स ओवरकिल। आजकल कुछ कंपनीज हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स, जो डिग्री से ज्यादा पोर्टफोलियो देखती है। मतलब अगर तूने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया है गिटहब पे, रियल डेटा सेट पे काम किया है, रियल डेटा सेट पे काम किया है, डैशबोर्ड्स बनाए हैं, तो तेरी बीकॉम डिग्री भी चल सकती है। कोर्सेज में गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएगा कोर्सेरा पे, आईबीएम डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और रिज्यूमे पे अच्छा लगता है। लेकिन इन कोर्सेज के साथ प्रोजेक्ट्स भी जरूरी हैं। 2026 की रियलिटी, Naukri.com और लिंक्डइन पे देख, 90% जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखा होता है 0 to 3 years एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड। डिग्री होना हेल्प करता है, बट स्किल्स के बिना डिग्री बेकार है। इट मीन्स कि डिग्री आपके पास कोई सी भी हो, इफ यू हैव स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब प्रोफाइल, यू कैन बी और यू वुड बी एलिजिबल फॉर दैट प्रोफाइल। सो अपनी डिग्री से ज्यादा अपनी स्किल्स पर फोकस करो। पार्ट 4 की बात करते हैं, अप्लाई कहां करें, रियलिस्टिक गाइड समझते हैं। तो जॉब ढूंढनी कहां से शुरू करें, प्लेटफॉर्म समझते हैं कौन कौन से हैं। लिंक्डइन, Naukri.com, इंटर्नशाला, एंजल लिस्ट, इंडीड, बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन की बात करें, यदि प्रीमियम है आपका अकाउंट, एक्टिवली ओपन टू वर्क लगाओ। रिक्रूटर्स डायरेक्टली मैसेज करते हैं, वीक में 10-15 एप्लीकेशंस डालो, पर्सनलाइज नहीं तो रिजेक्ट होंगी। आपको एप्लीकेशंस तो करनी होगी, अप्लाई तो करना ही होगा। Naukri.com की बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल है, फ्रेशर रोल्स के लिए बेस्ट है। रिज्यूमे अपडेटेड रखो, रिक्रूटर्स वहीं से कांटेक्ट करते हैं। इंटर्नशाला की बात करें, अगर अभी स्टूडेंट हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, तो यहां डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप मिलती है जो पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर में कन्वर्ट हो सकती है। एंजल लिस्ट या वेल फाउंड की बात करें, स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉलर कंपनीज, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। कंपनी करियर पेजेस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, डिलाइट, केपीएमजी, सबके अपने पोर्टल्स हैं। एमएनसी में वॉल्यूम हायरिंग होती है, उनके करियर पोर्टल्स पे जाके आप चेक कर सकते हो वेदर दे हैव वैकेंसी ऑफ डेटा एनालिस्ट और नॉट। अप्लाई करने का सही तरीका, सिर्फ अप्लाई मत करो, रिसर्च करो कंपनी का। कवर लेटर या मैसेज में एक लाइन लिखो जो स्पेसिफिक हो, कैसी, आई सॉ योर कंपनी यूजेस टैब्ल्यू एंड आई हैव बिल्ट एक्स डैशबोर्ड्स। ये डिफरेंशिएट करता है। रिफरल अगर कोई जानता है तो यूज करो। इंडिया में रिफरल से इंटरव्यू प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, ये सच में होता है। 2026 में एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी से रिज्यूमे टाइलर करो हर जॉब के हिसाब से। जेनेरिक रिज्यूमे इतना काम नहीं करेंगे, आपको हर जॉब के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाना होगा ताकि हर एचआर के सॉफ्टवेयर में आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो सके। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, टूल्स
एग्जैक्टली कौन कौन से टूल्स आपको आने चाहिए, ये सेक्शन ध्यान से सुन, यहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मस्ट हैव, नॉन नेगोशिएबल। अब ये नॉन नेगोशिएबल कौन कौन से हैं? एसक्यूएल, एक्सेल, गूगल शीट्स, पावर बीआई या टेबल्यू। एसक्यूएल ये तो आना ही चाहिए, 90% जॉब डिस्क्रिप्शंस में है एसक्यूएल। माई एसक्यूएल लिखा होगा, पोस्टग्रे एसक्यूएल लिखा होगा, कोई भी चलेगा। बेसिक ज्वाइंस, एग्रीगेशंस, विंडो फंक्शंस सीख लो इसके। एक्सेल या गूगल शीट्स की बात करें, हाँ 2026 में भी एक्सेल इंपॉर्टेंट है। पिवोट टेबल्स, वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यार आज भी 60% कंपनीज एक्सेल पे काम करती है। माना एआई आ गया है, लेकिन फिर भी एक्सेल इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। पावर बीआई या टैब्ल्यू की बात करें, एक तो आने चाहिए दोनों में से, या तो पावर बीआई या टैब्ल्यू। पावर बीआई इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है एमएनसीज में, टैब्ल्यू कुछ प्रोडक्ट कंपनीज में यूज होता है। अब बात करें गुड टू हैव टूल्स की, हेल्प्स अ लॉट, जो होना चाहिए पाइथन एंड गूगल लुकर स्टूडियो। पाइथन में आपको पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब ये आने चाहिए, ये लाइब्रेरीज होती है पाइथन की। अगर ये आता है तो सैलरी और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ जाते हैं। लेमन स्क्वीजी से सीखना मुश्किल नहीं है। गूगल लुकर स्टूडियो की बात करें, फ्री है और स्टार्टअप्स में काफी यूज होता है। अगर ये जानता है तो फ्रेशर के लिए प्लस पॉइंट है। ऑप्शनल की बात करें, एडवांस्ड, स्पार्क, बिग क्वेरी, स्नोफ्लैक लार्ज कंपनीज में यूज होता है। फ्रेशर के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन लर्न लेटर ऑन। एयरफ्लो डीबीटी की बात करें, ये डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, बाद में अगर ग्रोथ चाहिए तो सीख लो। फोकस सीक्वेंस की बात करें, एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन, इस ऑर्डर में सीखो, सब एक साथ मत पकड़ो। सरफेस लेवल नॉलेज से जॉब नहीं मिलती, आपको ये वन बाय वन सीखना पड़ेगा। चार चीजें यदि आपने सीख ली, एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, डेफिनेटली यू वुड बी कैपेबल और एलिजिबल फॉर द जॉब टू अप्लाई। पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6 सैलरी, फ्रेशर से सीनियर तक। ठीक है, सीधा नंबर्स पे आते हैं। ये 2024-25, 25-26 के एक्चुअल मार्केट डेटा है, नॉट लिंक्डइन फ्लैक्स पोस्ट्स। फ्रेशर जो कि 0 से 1 साल एक्सपीरियंस हो या फिर मोस्टली फ्रेशर हो, सर्विस कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आपको 3.5 से 5 लाख पर एनम का पैकेज दे सकती है, 3.5 to 5 LPA। प्रोडक्ट या स्टार्टअप कंपनीज है 5 LPA to 8 LPA, 5 से 8 लाख पर एनम। एमएनसीए, एसेंचर, कैपजेमिनी, डिलाइट टाइप 4.5 से 7 लाख पर एनम, 4.5 to 7 लाख पर एनम इनिशियली आपको मिल सकता है एज अ फ्रेशर, और मे बी यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 1 ईयर, और आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सर्विस कंपनीज आपको 6 से 10 लाख तक पे कर सकती है। प्रोडक्ट कंपनीज, स्टार्टअप्स 10 से 18 लाख पर एनम तक पे कर सकती है, और फिनटेक या ई कॉमर्स कंपनीज है देन यू मे गेट अप टू 12 to 20 लाख पर एनम अगर स्किल्स स्ट्रांग है, 12 से 20 लाख पर एनम। और यदि आप और ज्यादा सीनियर है, सीनियर एनालिस्ट की बात करें, 3 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया तो 18 से 35 लाख पर एनम रेंज हो जाती है, 18 to 35 लाख पर एनम। अगर पाइथन, एसक्यूएल, स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है तो 30 लाख प्लस भी मिलता है फैंग एडजेसेंट कंपनीज में। 6+ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो गया, लीड या मैनेजर रोल पे हो, 35 to 60 प्लस LPA, 35 लाख से 60 लाख प्लस का आपका पर ईयर हो सकता है। एनालिटिक्स मैनेजर या हेड ऑफ डेटा बनने के वहां पे ये रोल्स एग्जिस्ट करती हैं और वेल पेड है। सच ये है, जो लिंक्डइन पे 12 LPA फ्रेशर पैकेज मिला वाले पोस्ट हैं वो आउटलाइनर्स हैं, आउटलायर्स हैं, 90th परसेंटाइल है, एवरेज नहीं। एवरेज फ्रेशर 4.5 to 6 LPA से स्टार्ट करता है इंडिया में 2026 में। तो बाकी जो पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो इतना उसे देख के भावुक ना हो,
कि आपको इनिशियली 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल गया, इट्स ऑलमोस्ट लाई, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यू कैन से लाई. Most of the time for an average person who is learning the skill, who is focusing on the part to learn for data analyst, they may get 4.5 to 6 LPA initially per annum. तो ये रियल डेटा पे हम बात करते हैं. सिटी प्रीमियम भी होता है. बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, एनसीआर जनरली. रिमोट जॉब्स में ये गैप थोड़ा कम हुआ है. तो सिटी और रिमोट के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा पैकेज में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल यू विल हैव अ गुड पैकेज एज अ फ्रेशर. अब बात करते हैं पार्ट 7 की, करियर ग्रोथ. कहां जाओगे इस रोल से? एक्चुअल टिपिकल करियर पाथ है क्या इसका? करियर ग्रोथ के लिए 3 मेन पार्ट्स: टेक्निकल लैडर, बिजनेस लैडर एंड डोमेन स्पेशलाइजेशन. अब हम टेक्निकल लैडर की बात करते हैं. इसमें डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं, देन सीनियर एनालिस्ट, देन एनालिटिक्स इंजीनियर, देन डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल इंजीनियर. इसमें पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सीखना पड़ेगा. 4-5 साल का जर्नी है. बिजनेस लैडर की बात करें, डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करोगे, देन बिजनेस एनालिस्ट, देन प्रोडक्ट एनालिस्ट, देन एनालिटिक्स मैनेजर, देन हेड ऑफ एनालिटिक्स. इसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट थिंकिंग और स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एमबीए हेल्पफुल होता है इस पाथ में. डोमेन स्पेशलाइजेशन की बात करें, फाइनेंस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, 1 by 1. एक डोमेन पे डी फोकस करो. इसमें तुम गो टू पर्सन बन जाते हो कंपनी में. सैलरी और स्टेबिलिटी दोनों अच्छी रहती है. 2026 के रियलिटी की बात करें, जनरलिस्ट डेटा एनालिस्ट का स्कोप थोड़ा टाइट हो रहा है. जो लोग एसक्यूएल, पाइथन प्लस डोमेन नॉलेज तीनों कंबाइन कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा डिमांड और बेटर सैलरी मिलती है. नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है. डेटा कम्युनिटी इंडिया में ग्रो हो रही है. डेटा हैक समिट, कैगल कॉम्पिटिशंस, लोकल मीटअप्स, इनसे कनेक्शंस बनते हैं जो जॉब्स दिलाते हैं. अब बात करते हैं पार्ट 8, स्ट्रेस लेवल. कितना प्रेशर होता है एग्जैक्टली एक डेटा एनालिस्ट में? यार मैं सीधा बोल देता हूं, मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस है और कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं इसकी. एड हॉक रिक्वेस्ट, डेटा क्वालिटी इश्यूज, स्टेक होल्डर प्रेशर, नंबर गलत है, कुछ इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं. बट ये नॉर्मल इश्यूज हैं, इनके बारे में समझते हैं. एड हॉक रिक्वेस्ट, कोई भी एनी टाइम आके बोल सकता है भाई आज रात तक ये चाहिए. ये नॉर्मलाइज हो गया है और इसका प्रेशर काफी होता है. डेटा क्वालिटी इश्यूज की बात करें, तेरा काम तब तक होता है जब डेटा गंदा होता है. मतलब तेरा काम तब भी होता है जब डेटा गंदा होता है और डेटा बन जाता है तब भी, और जब रिपोर्ट गलत निकले तब भी. ब्लेम पहले एनालिस्ट के ऊपर आता है, सोर्सेस पर नहीं. स्टेक होल्डर प्रेशर की बात करें, मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट टीम, फाइनेंस टीम सब अपना डेटा फर्स्ट चाहते हैं. प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट कॉमन है. अब सबको अपना अपना डेटा चाहिए टाइम पे, तो यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज द टास्क विच वन यू नीड टू वर्क अपॉन फर्स्टली. नंबर्स गलत हैं, ये वो सेंटेंस है जो एनालिस्ट की नींद उड़ा देता है. जब कोई सीनियर बोल दे कि ये नंबर मैच नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी एंजाइटी होती. लेकिन ये तो हर रोल में होता है, कुछ ना कुछ इशू तो होता ही है हर रोल में. डेटा एनालिस्ट की स्ट्रेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जनरली कम होती है और मैनेजर सेल्स से भी कम होती है. ऑन कॉल इमरजेंसीज ज्यादा नहीं होती जब तक तुम रियल टाइम एनालिटिक्स पे नहीं हो. वर्क फ्रॉम होम अवेलेबिलिटी ने स्ट्रेस बायोलॉजिकली बढ़ाया है क्योंकि ऑफ टाइम ब्लर हो गया है. 2025-2026 में ये एक रियल प्रॉब्लम है. अगर तुम बाउंड्रीज सेट करना नहीं जानते और हां कहने की आदत है, ये रोल तुम्हें कंज्यूम कर लेगी. बाउंड्रीज जरूरी. पार्ट 9, हु शुड ज्वाइन. ये रोल किसके लिए है? ये रोल तेरे लिए है
अगर तुझे नंबर से डरना नहीं आता, मतलब नंबर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, जब कोई पैटर्न या एनामली दिखती है डेटा में, आपको इंटरेस्ट लगता है इन सब चीजों में, तू प्रॉब्लम सॉल्वर है। सिर्फ टास्क कंप्लीट करना नहीं, बल्कि ये समझना कि क्यों हो रहा है। ये कम्युनिकेशन अच्छी है या इंप्रूव करने के लिए रेडी है, क्योंकि एनालिसिस का कोई मतलब नहीं अगर तुम समझा नहीं सकते किसी को। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अभी कम्युनिकेशन नहीं है बट लेटर ऑन यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, तो उनके लिए पेशेंस है। डेटा क्लीनिंग बोरिंग है, बार बार करनी पड़ेगी आपको। अगर तुम बोरिंग टास्क पे भी कंसिस्टेंट रह सकते हो, ये स्किल आपके लिए। क्यूरियस है बिजनेस के बारे में, सिर्फ टेक्निकल क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि ये कंपनी कैसे पैसा कमाती है, कहां लॉस करती है, ये सोचते हो तो तुम्हारे काम का है। कुछ ऑनेस्ट सिग्नल्स, अगर तूने कभी अपने कॉलेज कैंटीन के डेटा का एनालिसिस सोचा हो, कितनी चाय बिकती है वर्सेस कितने समोसे बिकते हैं, सीरियसली ये माइंडसेट है। अगर तूने एक्सेल में पर्सनल बजट बना के खुशी ली हो, ये माइंडसेट है, तो तू कर सकता है। देन दिस जॉब इज फॉर यू। पार्ट 10 की बात करें, हु शुड अवॉइड, ये रोल किसके लिए नहीं है। ये रोल उनके लिए नहीं है अगर वो सिर्फ पैकेज के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं। ट्रेंड देखा और लगा डेटा में पैसा ज्यादा है, बिना पैशन के ये रोल बोरिंग और ड्रेनिंग लगती है 6 महीने के बाद। क्रिएटिविटी और फ्रीडम चाहिए हर बार, ये रोल स्ट्रक्चर्ड है, रिपोर्ट फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, डैशबोर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं यूजुअली। जल्दी विजिबल इंपैक्ट चाहिए, अगर तू चाहता है कि तेरा काम इमीडिएटली दिखे और सेलिब्रेट हो, ये रोल क्वाइट है। इंपैक्ट होता है बट काफी बार अनसंग रहता है। टेक्निकल डेप्थ से डर लगता है, एसक्यूएल पाइथन से एंजाइटी होती है, और सिर्फ एक्सेल पे रहना चाहते हो तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। एम्बिगिटी से बहुत प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड में डेटा मेसी और रिक्वायरमेंट अनक्लियर होते हैं। अगर ये फ्रस्ट्रेट करता है तुम्हें, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। मत ले ये पर्सनली, ये रियलिस्टिक है। बेटर है अभी पता चले देन 2 साल बाद। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। मुझे सच में क्या लगता है यार, डेटा एनालिस्ट एक सॉलिड करियर है। 2025-26 में डिमांड है, ग्रोथ है, सैलरी डिसेंट से एक्सीलेंट तक जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा रोल है जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। टेक करियर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एवरीवेयर दिस रोल एग्जिस्ट बिकॉज डेटा की तो सबको जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जाए। पहले 1-2 साल का जर्नी टफ होगा, डेटा क्लीनिंग बोरिंग लगेगा, मीटिंग्स में समझाना मुश्किल लगेगा, और कभी कभी लगेगा कि ये सब क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर तू क्यूरियस है, पेशेंस है और सीखने के लिए रेडी है, 3-4 साल में एक ऐसी पोजीशन पे होगा जहां तुम जेन्युइनली कंपनी के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हो, और वो फीलिंग वो एकदम अलग होती है। इस फील्ड में आओ क्योंकि ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, पैकेज के लिए नहीं, हाइप के लिए नहीं, तब ये रोल तुम्हें बेस्ट देगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, लाइक करो, शेयर करो, किसी और दोस्त को भी पता चले जो कंफ्यूज है, और कमेंट में बताओ तुम इस पाथ पे कंसीडर कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा रोड मैप के बारे में, एग्जैक्टली क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है, और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेस के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक डेटा पे भी ध्यान रखो और अपने फ्यूचर पे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।